मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से भी नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा भी है कि नहीं। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी, नहीं अबूजी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम शेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी बार शेव करते हो? लड़का, 30 से 40 दफा। लड़की, तुम पागल हो क्या? लड़का, नहीं मैं नाई हूँ। एक शेख ने अपने जोंग के नंबर से डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो जोंग वालों का रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस दे 25 रुपए ते वापस कर, एडा तू सखी। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर बीवी ने मुर्गे की तरफ देखा तो मुर्गा घबरा कर बोला, बाजी एक बारी पैनाडाल दे के देख लो। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता कि इस बैल की कीमत 1 लाख रुपए लगाओ। बीवी कहती 1 लाख में बैल बेचना है। खावंद कहता नहीं और फिर मंडी चले जाता। मंडी में गाहक से भाव ताव करते हुए कहता, अल्लाह दी कसमें 1 लाख घर बैठे नूं मिलदा सी पर मैं नहीं बेचिया। लड़की आइसक्रीम खाते हुए, जान कुछ ऐसा कहो कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए। लड़का, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पठान काफी देर से बर्फ के टुकड़ों को बड़े गौर से देख रहा था। बीवी, खान साहब क्या देख रहे हो? पठान, ओ यार हम देख रहा है कि ये बर्फ लीक कहाँ से हो रहा है। पंजाबी अपने पठान दोस्त से, तुम हमारी शादी पर हवाई फायरिंग करेगा? पठान, लाला हवाई फायरिंग तो सब करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी पर खुदकश धमाका करेगा। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? पठान, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? पठान, क्योंकि जब भी बिजली जाती है तो मेरे पापा कहते हैं, सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। उस्ताद शागिर्द से, सोचकर बताओ कि अगर मैं तुम्हारे वालिद को 500 रुपये दूं जबकि उन्हें 200 की ज़रूरत है तो वो मुझे कितने पैसे वापस देंगे? शागिर्द, 1 रुपया भी नहीं। उस्ताद, बेगैरत, तुम हिसाब नहीं जानते? शागिर्द, सर मैं तो हिसाब जानता हूँ लेकिन आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। दादी जान, क्या आप एक्टर हैं? दादी, नहीं बेटा। बच्चा, अच्छा फिर पता नहीं अम्मी क्यों कह रही थी कि अब बुढ़िया आ गई है, अब यहाँ रोजाना नया ड्रामा होगा। पुलिस ने सरदार के घर का दरवाजा खटखटाया। सरदार अंदर से बोला, कौन? पुलिस वाला, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। सरदार, तुम कितने लोग हो? पुलिस, हम 3 लोग हैं। सरदार बोला, तो बगैर तो आपस में बातें कर लो ना। एक मौलवी खत्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहा था, ए परवरदिगार शहादत की मौत दे, शहादत की मौत दे। पास बैठा एक मरासी बोला, मौलवी जी जहाद ते तुसी जाना नहीं ते हलवे विच बंब किसे ने पाना नहीं। कराची की मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना कहना वरना सब के सब टपक जाओगे क्योंकि ये साला कफन बेचता है। लड़की दुकानदार से, भाई ये बंदरी कितने की है? दुकानदार, बाजी ये आप खुद को ही देख रही हैं क्योंकि ये शीशा है। 7 दिन पहले नज़र चेक करवाने गया था। डॉक्टर बोला ये कितने का नोट है? मैंने कहा बाहर धूप में चेक करके आता हूँ।
बाहर निकला तो नोट 5,000 का था और अब डॉक्टर मुझे ढूंढ रहा है। दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा चढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो दिल से उतरा ना हो बल्कि स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। एक पंजाबी अपने बाप के साथ बाजार गया तो वहां पर पंजाबी को बाप ने बहुत मारा। दोस्तों ने पंजाबी से वजह पूछी तो पंजाबी बोला, यार मैं अब्बा के साथ बाजार गया तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि बच्ची चेक कर। रावलपिंडी वालों की जिंदगी में 3 मोड़ लाजमी आते हैं, पीर वदाई मोड़, गोलड़ा मोड़ और लड़ाई हो जाने के बाद साढ़े पैसे मोड़। आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था और हम चारों भाइयों को बोला कि इसको तोड़ो। मैं क्योंकि जिम करता था तो मैंने वो गट्ठा अकेले ही तोड़ दिया। अब्बा जी ने इस बात पर लित्तर उतार कर मेरी खूब मरम्मत की कि बेगैरता तू सारे अखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता ही। बीवी, कहाँ हैं आप? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है मेरी बाइक का, मेरी 2 पसलियां टूट गई हैं। बीवी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, टिफिन सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। शोहर, बेगम अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बीवी, आय हाय मेरी तो अकल ही मारी गई है, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। फकीर, हेलो पिज़्ज़ा हट। ऑपरेटर, यस सर। फकीर, 31 बड़े पिज़्ज़ा, 6 चिकन, 2 पेप्सी भेज दो। ऑपरेटर, किसके नाम पर? फकीर, अल्लाह के नाम पर। औरत मेकअप करके ऐसे मर्द की तलाश करती है जो इसकी रूह से मोहब्बत करे, और जब मेकअप उतरता है तो उसकी असली हालत देखकर मर्द की रूह परवाज कर जाती है। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है कि आपको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। एक मोहतरमा को उनके शौहर ने तोहफे में सोने के झुमके दिए। अब हुआ ये कि उन्होंने झुमके तो पहन लिए मगर पड़ोस की औरतों की नज़र इनके झुमकों पर नहीं पड़ी, इसलिए मोहतरमा काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुई और सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जो पड़ोस वाले मेरे झुमके देखें और तारीफ करने के साथ हसद में मुब्तला हो जाएं। बस उसके जहन में एक मंसूबा आया और उसने इस पर अमल करते हुए घर को आग लगा दी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और आग बुझाने लगे। जब लोगों ने आग पर काबू पा लिया तो पूछा, बहन कितना नुकसान हो गया? औरत बोली, मेरा तो सब कुछ जल गया, सिर्फ ये झुमके ही बचे हैं। जब टीचर गुस्से से कहती है कि सारे क्लास विचों दफा हो जाओ, लड़कियां कहती हैं वी आर रियली सॉरी सर, और लड़के कहते हैं उस्ताद जी बस्ते भी नाल ही ले जाइए। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने के लिए गया। अफसर ने पूछा, तुम्हें किस काम के लिए रखें? अंधे ने जवाब दिया, सर मुझे अंधाधुंध फायरिंग के लिए रख लें। लड़का, गहरे बादलों में तेरी याद आती है, सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश की बूंदों में तेरी याद आती है। लड़की बोली, हाँ हाँ बेगैरत मैं जानती हूँ, मैंने तेरी छतरी देनी है, ताने मत मार।